हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रौनक जो है नीचे चाय पीते हुए बैठा होता है। गायत्री भी चाय दे देती। तभी मुस्कान जो है कहती है कि मुझे ही कह देती माँ जी चाय बनाने के लिए, मैं बना देती माँ चाय। तभी वो कहती है कि रसोई की रस्म जब तक नहीं होती तब तक जो है तुम चाय नहीं बनाओगे, वैसे रसोई की रस्म जैसे ही हो जाए तुम चाय बना लेना। हाथ में के कंगन के बारे में जो पूछती है तभी मुस्कान कहती है कि रौनक जी ने ले लिए। फिर रौनक कहता है कि नहीं, मैंने तो नहीं लिए। फिर वो कहती है कि झूठ क्यों बोल रहे हो, तुमने ले लिया है ना, बताओ। तभी वो कहता है कि हाँ, इसे हाथ में जो है कंगन बहुत जर्जर लग रहे थे और ये संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने कंगन उठाकर जो है रख दिए। ये सब कुछ बात जो है बुआ सुन लेती है और देखने लगती है कि जो सर जी है उनकी रिएक्शन उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फिर जो गायत्री है वो डांटने लगती है रौनक को और कहती है कि मेरे बहू के कंगन लौटा दे, उसे मैंने प्यार से दिए और बहू ये खानदानी कंगन जो है पहने रखती है, इसे निकालती नहीं है। ये बात जो है सब वो रौनक को बता रही होती है। रौनक को डांट लगाती और कहती है कि आइंदा से इसके कंगन लिए ना देख लेना तू, ऐसा वो कहती है। दूसरी तरफ सरजी जो है वो कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। फिर उनकी बहन जो है बुआ जी वहाँ पर जाती है और कहने लगती है कि मैं जानती हूँ सीरत की तो इस शादी से खुश नहीं है। फिर वो कहता है कि वो सबको अपने उंगलियों पर नचा रही है, ऐसा जो है वो कहता है बुआ जी से। तभी वो कहती है कि मैं तेरी मदद करूँगी। उसे यहाँ से गायब कर देते हम और दोनों जो है मिलकर प्लान बना देते मुस्कान के खिलाफ। मुस्कान को किडनैप करने का प्लान बना देते और कहीं दूर छोड़कर आने का। बुआ जो है उसका साथ देने वाली बात करती है। दूसरी तरफ रौनक जो है कमरे में मुस्कान को लेकर जाता है और मुस्कान से कहने लगता है कि ये क्या मजाक है, माँ के सामने कुछ बहाना नहीं बना देती तुम। तभी वो कहती है मैंने तो कहा था आपको, आपने कहा था ना कि मैं सब संभाल लूँगा, माँ ने अगर पूछा तो। फिर वो कहती है कि लाइए दीजिए कंगन। फिर रौनक जो है वो कहता है कि लो संभालो इसे। फिर वो कहती है कि फिक्र मत करो, जिस दिन जो है मेरी डील यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे उस दिन मैं आपको एक कंगन और जो चीज़ें यहाँ से मिली है सब लौटा कर चले जाऊँगी। फिर बाद में वो कहती है कि वैसे मैं ये पहन रही हूँ। फिर बाद में वो रौनक को कह देती है और कंगन पहनने के लिए बैठ जाती। फिर रौनक कहता है कि ठीक है तुम जीती मैं हार गया, एक बात बनाते नहीं आई। फिर बाद में रौनक के पास देखने लगती है और जो मुस्कान होती है उसे मस्ती सोचने लगती है। वो चैन ले लेती है जो डॉली उसे देती है और वो चैन पहनने की कोशिश कर रही होती है पर उसे चैन पहनने नहीं आती। फिर वो सोचती है कि रौनक को बोल दे कि उसकी कुंडी लगा दे चैन की पीछे से। तभी रौनक को बोलती, रौनक कहता है कि कभी नहीं। वो कहती है कि ठीक है मैं माँ के पास जाती। रौनक कहता है कि लाओ मैं लगा देता हूँ। फिर रौनक जो है बड़े प्यार से मुस्कान को गले में की चैन पहना रहा होता है। मुस्कान जो है खुशी खुशी जो है देख रही होती है। मुस्कान भी दिल के दिल में अच्छा फील कर रही होती है रौनक को अपने साथ में देखकर। उसे अपना पति मानकर सुबह हो जाती है और सरजी जो है वो बाहर होते हुए तभी वहाँ पर गायत्री आ जाती है और कहती है कि आप मुझे आज शॉपिंग के लिए लेकर चलिए। तभी वो कहती है कि ठीक है। बाद में वो कहती है कि वो क्या है ना मुस्कान मेरी रोज़ पुरानी साड़ियाँ पहन रही है, उसके लिए शॉपिंग कर देता हूँ। तभी वो मना कर देती है। फिर बाद में जो गायत्री है वो कहने लगती है कि तेरे पापा तो मना कर रहे, तू लेकर जाएगा कि मुझे शॉपिंग के लिए। फिर रौनक राज़ी हो जाता है। दूसरी तरफ बुआ जी और जो बुआ जी का प्लान होता है सर जी के साथ में सक्सेस होने वाला होता है। रौनक जो है वो कहकर जाता है कि मैं जा रहा हूँ मुस्कान, तुम कहीं बाहर नहीं जाना और घर में ही रहना और फ़ोन अपना साथ में रखना, कहीं इसके उसके झांसे में मत आना। तभी डॉली कहती कि वह आंखों में आंखें डालकर बातें। फिर बाद में कहती कि चलो सब चले गए भाभी, अब मुझे नोट बनाने लगी है। फिर उतने में बुआ वहाँ पर आ जाती है और कहती कि चल तू मेरे साथ में मंदिर। तभी डॉली कहती कि अब तक तो तुम राज़ी नहीं थी। फिर वो कहती है कि वो क्या है ना गायत्री नहीं है इसलिए मैं इसे मंदिर लेकर जा रही हूँ। मुस्कान को मंदिर लेकर जाती है और कहती है हाथ पकड़ने के लिए। फिर हाथ पकड़कर मुस्कान मंदिर उसे लेकर जाती है। बाद में उनकी पूजा वगैरह सब हो जाती है। फिर बुआ जी जो है प्लान बना रही होती कि कैसे मुस्कान को नीचे भेजे और कैसे उसे गुंडे वहाँ से पकड़ कर लेकर जाएंगे। फिर वो कहती कि बेटा नीचे के मंदिर में तो दिया जलाना रह गया है, एक काम करती हूँ मैं बूते लेकर आती हूँ, तभी तो नीचे के मंदिर में जाकर दिया जला दे। शंभू जी का मंदिर है नीचे। मुस्कान नीचे जाती है पर नीचे कोई भी मंदिर नहीं होता। वो सब तरफ मंदिर ढूंढने लगती है पर मंदिर उसे नहीं दिखता। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और मुस्कान का मुँह दबा लेते हैं। हाथ में की थाल जो है नीचे गिर जाती है वहाँ पर और मुस्कान चिल्लाने से पहले वो गुंडे जो उसे पकड़कर साइड में लेकर चले जाते हैं। मुस्कान जो है किडनैप हो जाती है। दूसरी तरफ जो बुआ जी है वो अकेले घर पर आ जाती है तो उससे पूछने लगती है कि डॉली भाभी कहाँ पर है। फिर वो कहती है कि मैं तो ऊपर थी, वो कहीं दिख रही नहीं थी इसलिए जो है मैं घर पर आ गई, मुझे लगा कि वो घर पर आ गई होंगी। रौनक जो है वो घर पर आ जाता है गायत्री के साथ में। तभी गायत्री मुस्कान कर आवाज़ देती है। तभी जो डॉली होती है सब बात बता देती है कि जो बुआ जी उनके साथ में मुस्कान जो है मंदिर गई थी पूजा करने के लिए पर वो लौटी नहीं, बुआ जी अकेले आ गई है। फिर रौनक पूछने लगता है, गायत्री वापस परेशान हो जाती है मुस्कान के लिए कि कहाँ गुम हो गई और कहाँ रह गई होंगी। वो रौनक को कहती कि जा बेटा तो ढूंढ कर ला मुस्कान को, कहाँ पर है वो, मुझे उसकी काफ़ी फ़िक्र लग रही है। उतने में वहाँ पर जो है सर जी होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें अजीब नहीं लग रहा, जब से आए हैं कुछ ना कुछ जो है दिक्कत है लड़की के साथ में, इसलिए मैं सब कह रही थी। फिर बाद में जो
बुआ जी है वो उस सीरत यानी उसके पास इशारा, सर जी के पास इशारा कर कर कहते कि उसने उठने ने मुस्कान का काम कर दिया। यहाँ पर एपिसोड खत्म।